अभी जब कलयुग का दौर आया है तो प्री वेडिंग का सिस्टम चला है, जिसके चलते कई ऐसे दृश्य प्रस्तुत होते हैं जो शायद बड़े बूढ़े तो अपनी बहू के रूप में या पोता बहू के रूप में उस तरह देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन प्री वेडिंग में इस तरह से शूट होता है कि वो अपने पोता बहू को या बेटा बहू को इस प्रकार देखना पड़ता है साथ साथ कि कई बार तो कुछ लोगों को लाज आती है और कुछ तो ऐसे बेशर्म हो गए हैं कि उनको तो लाज आती ही नहीं है। समय कितना भी कलयुगी हो, पर तुम अपने आप को कलयुगी बनाना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा परिवार किस संस्कार से जी रहा है, कैसा कर रहा है, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो जब रामचरितमानस का पाठ करते हो तो तुम्हारे जीवन में जब ये मांगलिक अवसर आए, तुम्हारे बेटा का ब्याह हो रहा हो, तुम्हारे पोते का ब्याह हो रहा हो, तुम्हारे घर परिवार में मांगलिक विवाह हो रहे हों, तो उस समय कौन कौन सी मर्यादाओं को पालन करना है, ये निर्णय देना आपका दायित्व है, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। अगर आपके संस्कार हल्के पड़ गए, अगर आपके आज्ञा के वचन हल्के पड़ गए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुसंस्कारों की परंपरा है उसे फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आपको अपनी जगह से, अपने संस्कारों से तनिक भी समझौता नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के, अपने घर के, अपने जीवन के जो समझौता कर लेते हैं संस्कारों से, उनके बच्चे फिर वो आचरण करते हैं जिसे घोर कलयुगी आचरण कहा जाता है। और ऐसा होने से रोकिए। आप रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। और अगर नहीं रोक पाते हैं तो अपनी बहू को इतने कम कपड़ों में देखने से अच्छा है कि आप घर छोड़ दें। अपने पोता बहू को इस तरह छोटे छोटे कपड़ों में जाते हुए देखने से अच्छा है कि आप घर छोड़ दें। ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप में कितनी हिम्मत है, आप में कितनी सामर्थ्य है कि आप उसको पिता के रूप में, दादा के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं।